पाकिस्तानी मौसीकी की दुनिया की मलका नाहिद अख्तर आजकल किन मुश्किलात में हैं? नाहिद अख्तर, जिन्हें पाकिस्तान की मौसीकी की दुनिया में नाइटिंगेल ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी गुलकारा हैं जिन्होंने 1970 और 1980 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड में अपनी सुरीली आवाज़ से एक मुनफरिद मकाम बनाया। इनकी आवाज़ की जादुई कैफियत और मुख्तलिफ अनवा जेनर्स में गाने की सलाहियत ने इन्हें पाकिस्तान के मकबूल तरीन प्लेबैक सिंगर्स में से एक बना दिया। नाहिद अख्तर की ज़िंदगी, कैरियर और मौजूदा हालात के बारे में मुकम्मल मालूमात हम आपको बता रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। नाहिद अख्तर 26 सितंबर 1956 को मुल्तान, पंजाब, पाकिस्तान में पैदा हुई। इनका ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जहां मौसीकी से गहरा लगाव था। नाहिद अख्तर के 3 बहनें और 4 भाई थे, जिनमें से इनकी एक बहन हमीदा अख्तर भी गुलकारा थी। नाहिद के घर का माहौल मौसीकी से भरपूर था, जिसने इनकी इब्तदाई ज़िंदगी में इनके फ़न को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। अगरचे इन्होंने कोई बाकायदा मौसीकी के उस्ताद से तरबियत हासिल नहीं की, लेकिन इनकी फितरी सलाहियत और मौसीकी के लिए जज्बा इन्हें उस मैदान में ले आया। नाहिद अख्तर की मौसीकी का सफ़र 1970 में उस वक्त शुरू हुआ जब इन्होंने रेडियो पाकिस्तान मुल्तान पर खालिद असगर के साथ मिलकर राग मुल्हार में एक डुएट गाया। ये इनका पहला अवामी प्लेटफॉर्म था जहां इनकी आवाज़ ने सुनने वालों को मुतासर किया। उस वक्त वो सिर्फ एक नौ उम्र थी, लेकिन इनकी आवाज़ में वो जादू था जो जल्द ही पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नेमत साबित हुआ। नाहिद अख्तर की सलाहियतों को सबसे पहले मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ ने दरियाफ्त किया। 1970 की दहाई के वस्त में जब मारूफ गुलकारा रूना लैला ने पाकिस्तान छोड़कर बांग्लादेश हिजरत की तो फिल्म इंडस्ट्री में एक खुला पैदा हो गया। मोहम्मद अशरफ ने नाहिद अख्तर को इस खुला को पर करने के मुतारिफ कराया। अगरचे इब्तदाई तौर पर इन्हें रूना लैला की जगह लेने वाली गुलकारा समझा गया, लेकिन नाहिद अख्तर ने जल्द ही अपनी मुनफरिद आवाज़ और गायकी के अंदाज से साबित कर दिया कि वो एक अलग शनाख्त रखती हैं। इनका फिल्मी कैरियर 1974 में फिल्म नन्हा फरिश्ता से शुरू हुआ। उसी साल इन्होंने फिल्म शम्मा में गानों से धूम मचा दी। इनके गानों की मकबूलियत ने इन्हें रातों रात सितारा बना दिया। नाहिद अख्तर ने अपने कैरियर के दौरान 436 उर्दू और पंजाबी फिल्मों के लिए तकरीबन 590 गाने गाए, जो इनकी गैर मामूली सलाहियत और मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। इनके गानों में मुख्तलिफ अनवा शामिल थे, जिनमें फिल्मी मौसीकी, पॉप, गज़ल, क्लासिकी मौसीकी, पंजाबी लोकगीत, कव्वाली, नात और हमद शामिल हैं। नाहिद अख्तर की आवाज़ की सबसे बड़ी खसूसियत उसकी वर्सटैलिटी थी। वो एक ही वक्त में रोमानवी गीत, गमगीन नगमे, पुरजोश पॉप गाने और रूहानी कव्वालियाँ गा सकती थी। इनकी आवाज़ में एक ऐसी गहराई और जज्बाती कैफियत थी जो सुनने वालों के दिल को छू लेती थी। इनके गाने की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके गानों ने न सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बल्कि आवाम के दिलों में भी गहरी छाप छोड़ी। इनकी आवाज़ में एक ऐसी तवानाई और जोश था जो सामईन को झूमने पर मजबूर कर देता था, जबकि इनके गमगीन गानों में वो सोच था जो लोगों को रुला देता था। नाहिद अख्तर की शानदार गायकी को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने भी खूब सराहा। इन्होंने अपने कैरियर के दौरान 3 निगार अवार्ड हासिल किए, जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मोतबर अवार्ड में से एक हैं। इसके अलावा 2007 में इन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया, जो इनकी मौसीकी के शोबे में गैर मामूली खिदमात का एतराफ़ था। ये अवार्ड्स इनके फ़न और अजीम कारनामों की अक्कासी करते हैं। नाहिद अख्तर ने 1994 में सहाफ़ी, मुसन्निफ़ और हिदायतकार आसिफ अली पोटा से शादी की। आसिफ अली पोटा ने अपने कैरियर का आगाज़ एक फीचर राइटर के तौर पर किया और बाद में इन्होंने डेली जंग समेत मुख्तलिफ अखबारात के लिए लिखा। नाहिद अख्तर और आसिफ अली पोटा के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बदकिस्मती से आसिफ अली पोटा 2017 में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। इस नुकसान ने नाहिद अख्तर की ज़िंदगी पर गहरा असर डाला और वो इसके बाद ज़्यादातर पर्दा नशीनी की ज़िंदगी गुजारने लगी। नाहिद अख्तर ने 1986 में प्लेबैक सिंगिंग से किनारा कशी अख्तियार कर ली थी,
ताहम 2013 में एक टीवी शो के मुंतजमीन के बार बार दरख्वास्त पर इन्होंने स्टेज पर एक बार फिर परफॉर्म किया, जहां दीगर मशहूर गुलकारों जैसे शबनम मजीद और साइमा जहां ने इनके गानों को खराजे तहसीन पेश किया। इस परफॉर्मेंस ने इनके मदाहों के लिए एक यादगार लम्हा फराहम किया। नहीद अख्तर के मौजूदा हालात के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात महदूद हैं। 2023 में इनकी 67वीं सालगिरह के मौका पर शायकीन ने सोशल मीडिया पर इनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया, जिससे ज़ाहिर होता है कि वो अब भी अवाम के दिलों में जिंदा हैं। ताहम इनकी हालिया सरगर्मियों के बारे में कोई वाज़ेह मालूमात मुयस्सर नहीं है। कुछ ज़राए के मुताबिक वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को निजी रखने को तरजीह देती हैं और अब मौसीकी की दुनिया से तकरीबन मुकम्मल तौर पर किनारा कश हो चुकी हैं। इनकी आखिरी अवामी पेशकश 2013 की थी। जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया, इसके बाद से वो मीडिया या अवामी तकरीबात में ज़्यादा नज़र नहीं आईं। इनके मदाह अब भी इनके पुराने गानों को सुनकर इनकी आवाज़ के जादू को महसूस करते हैं और इनके गानों को आज भी रेडियो, टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत पसंद किया जाता है। नहीद अख्तर की मौसीकी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सुनहरी तारीख का एक अहम हिस्सा है। इनके गानों ने न सिर्फ 1970 और 1980 की दहाई के फिल्मी मुंतज़िर नामे को सजाया, बल्कि आज की नस्ल को भी मुतासिर किया। इनकी आवाज़ की जादुई कैफियत और मुख्तलिफ अनवा में गाने की सलाहियत ने इन्हें एक ऐसी गुलकारा बनाया जो हर दौर में याद की जाती है। इनके गानों की फहरिस्त इतनी तवील है कि इन सब का जिक्र करना यहाँ मुमकिन नहीं, लेकिन इनके चंद मशहूर गानों ने पाकिस्तानी मौसीकी के शायकीन के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली है। नहीद अख्तर की कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपनी मेहनत, लगन और फितरी सलाहियत से एक ऐसी दुनिया में अपना मकाम बनाया जहां मुकाबला बहुत सख्त था। इन्होंने न सिर्फ अपनी आवाज़ से लोगों के दिलों को छुआ, बल्कि अपनी सादगी और आजिज़ी से भी सबका दिल जीता। आज के डिजिटल दौर में नहीद अख्तर के गानों को यूट्यूब, स्पॉटिफाई और दीगर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सुना जा सकता है। इनके गानों को नई नस्ल के फनकारों ने भी रीमेक किया है, जो इनकी मौसीकी की लाजवाब अपील को जाहिर करता है। इनके गानों की ताज़ा कारी और रिमिक्स वर्जन ने नई नस्ल को भी इनकी आवाज़ से मुतारिफ कराया। नहीद अख्तर पाकिस्तानी मौसीकी की एक ऐसी हस्ती हैं जिनकी आवाज़ ने कई दहाइयों तक लोगों के दिलों पर राज किया। इनकी ज़िंदगी एक ऐसी कहानी है जो मेहनत, लगन और फ़न के लिए इश्क की अक्कासी करती है। अगरचे वो अब मौसीकी की दुनिया से किनारा कश हो चुकी हैं, लेकिन इनके गानों की गूंज आज भी सुनाई देती है। इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा मालूमात ना होने के बावजूद ये कहना गलत ना होगा कि वो अपनी सादगी और आजिज़ी के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही हैं। इनके मदाह आज भी इनकी वापसी की उम्मीद रखते हैं, लेकिन अगर वो वापस ना भी आईं तो इनकी मौसीकी हमेशा ज़िंदा रहेगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद समत को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और इस वीडियो का लिंक आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको नहीद अख्तर के कौन कौन से गाने पसंद हैं।